अलवर पहुंचा और अतिक्रमण करने वाली जगह का मुआयना लिया। साथ ही भजन कीर्तन के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इलाके के लोगों से भी बात की। बीजेपी नेताओं ने भजन कीर्तन कर विरोध जताया। देखिए, आजकल विरोध करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। आजकल नारेबाजी से काम कम होता है और भजन से काम ज्यादा होता है। देखिए, ये तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। मंदिर गिराया, मूर्ति तोड़ी, घरों को ध्वस्त किया, अम्मा को बेसहारा छोड़ दिया 80 साल की। किरोड़ी लाल मीणा धरने पर हैं। बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा और यहां भजन शुरू हो गए। भंवर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले। भंवर, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं? डेलीगेशन वहां पहुंच गया है, भजन कीर्तन शुरू हो गए हैं। सरकार की आंखें खुल रही हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं सबसे पहले, और अपने साथी विजय दिनेश से कहूंगा कि देखें, इस तरफ दिखाएं जिस तरह से यहां भजन कीर्तन शुरू हो गया है और डेलीगेशन यहां पर पहुंच गया है। संतों का जमावड़ा लगने लगा है। देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक संत और यहां पर आ गए हैं। मंदिरों के रक्षार्थी संत यहाँ पर पहुंचे हैं कि उनकी रक्षा की जाए, उनको विध्वंस जो किया गया है उसको रोका जाए और पुनर्निर्माण उनका किया जाए। वहीं जो सुमेधानंद जी सरस्वती थे, जो सांसद हैं, सांसद बालकनाथ हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, वो और उनका जो डेलीगेशन बीजेपी का है वो यहाँ पर तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो जुटा रहा जुड़ेगी हमारे। ये पूरा एक मंच बन गया है और ये टेंट लगा करके यहाँ पर लोग अब प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। अब प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। और यहाँ जो तथ्यात्मक रिपोर्ट इन्होंने बनाई है उसको लेकर भी हम बातचीत कर सकते हैं। और उसके लिए देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ जो टीम के अंदर जो लोग आए हैं उनसे कोई बात हो सके, ये पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, यहाँ ये इस तरफ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल किसी और से बातचीत कर रहे हैं, बाबा बालकनाथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर ये रिपोर्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपी जाएगी और उसके बाद सतीश पूनिया उस रिपोर्ट को लेकर राज्यपाल के पास जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि इस तरह से जो मकान, दुकान और जो मंदिर तोड़े गए हैं उनको रोका जाए। और मैं आपको बता दूं, जब ये तथ्यात्मक रिपोर्ट लेने के लिए सुमेधानंद सरस्वती और ये बालकनाथ जी की टीम जब जा रही थी तो हमने वो जगह भी दिखाई जहाँ पर जो बुजुर्ग अम्मा हैं जिनको घर में 5-6 दिन हो गया है लेकिन अभी तक कोई रेस्क्यू प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। उन्होंने कहा कि हम इस विषय को रखेंगे और उन्होंने साधुवाद दिया टाइम्स नाउ नव भारत को और उनका कहना था कि जल्द इस विषय को उठाया जाएगा। एक बार हम पूरा तथ्यात्मक रिपोर्ट ले लें, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं कि लगातार हम ये खबर दिखा रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन और शासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। कितनी निकर्मण्यता उन लोगों ने दिखाई है ये आप देख सकते हैं कि मानवीय संवेदनाएं तक उनके अंदर नहीं बची हैं। मकान तोड़ दिए गए, दुकान तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दी गई, लेकिन उसके बाद जब लोग परेशान हो रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला घर में कैद हो गई है, तो उनकी रेस्क्यू के लिए कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। भंवर, आप बात कीजिएगा बाबा बालकनाथ से, लेकिन मुझे एक बात आपसे जाननी है कि जब गहलोत का प्रशासन जाता है इस कार्रवाई को करने के लिए, तो क्या आंखों पर पट्टी, कान में रुई डाल के जाता है? ये देखिए, बाबा बालकनाथ यहाँ पर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि फिर वो निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर, एक मिनट, गेस्ट हाउस आ जाओ भाई। चलिए, ये गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिलहाल ये टीम वहाँ निकल चुकी है। जी, आप सवाल कर रहे थे कुछ? जी, मेरे को आपसे यही जानना था भंवर कि हमने कल की एक तस्वीर दिखाई, आपने मंदिर तोड़ दिया, आपने एक 80 साल की बुजुर्ग को बेसहारा छोड़ दिया और आपने ये भी देखा कि कैसे आज गौशाला तोड़ दी गई जिसमें 400 गाय बेसहारा हो गई। तो जब गहलोत का प्रशासन जाता है तो क्या आंखों पर पट्टी और कान में रुई बांध के जाता है? देखिए, प्रशासन को अचानक से याद कैसे आने लगी? जब से ये बुलडोजर पॉलिटिक्स शुरू हुई है तब से कोई बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा है दबंगों और गुंडों, माफियाओं को दबाने के लिए, उनके ऊपर, उनके घरों, उनकी संपत्तियों को तोड़ने के लिए। तो कहीं बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है तुष्टीकरण के लिए। जिस तरह का आरोप राजस्थान की सरकार पर लगता रहता है, जो निशानियां आप सामने देख ही पा रहे हैं, मकान आप देख रहे हैं, किस तरीके से लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, दुकानें तोड़ दी गई हैं, मंदिर तोड़ दिए गए हैं और आज
गौशाला तोड़ दी गई। तो ये जो कहीं ना कहीं एक राजनीति जो है वो इस बुलडोजर पर हावी हो गई, राजस्थान की बुलडोजर पर खासतौर पर, जो गरीबों के घर, मंदिर और गाय को निशाना बना रही। चूंकि ये जो धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, मंदिर हो चाहे गौ माता हो जिसको धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये बुलडोजर राजस्थान सरकार का चल रहा है और लोगों में उसको लेकर गहरा आक्रोश है, दुख है और लोग चाहते हैं कि कम से कम राजनीतिक प्रतिद्वंदता इस तरह किसी बुलडोजर से नहीं निकाली जानी चाहिए जो यहाँ पर किया गया है। दोनों ही मामले अलवर के हैं। अलवर में ही कठुमर के पास जो गौशाला है उसको तोड़ा गया है और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये राजगढ़ है जहाँ मकान, दुकान और मंदिर तोड़ दिए गए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल की जानकारी देने के लिए। और सवाल जवाब चलते रहेंगे जब तक एक सही जवाब नहीं मिल जाता गहलोत सरकार से।